जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में रिपीट होने वाली रिएक्शन है कुचेरोव रिएक्शन। पहले रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। दिस रिएक्शन इज द मार्कोवनिकॉफ सिलेक्टिव कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस टू कीटोन्स। एल्काइंस से कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। सबस्ट्रेट होगा हमारे पास एल्काइन, और रिएजेंट कैसे लिखेंगे, HgSO4 और H2SO4, या फिर एग्जाम में कैसे पूछता है ये Hg2 पॉजिटिव यानी मरकरी 2 पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम। फर्स्ट स्टेप में फॉलो कराएंगे मार्कोवनिकॉफ रूल को। जैसे मोर हिंड्रेड कार्बन या फिर मोर स्टेबल जहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, उस वाले कार्बन पर जो है OH को हम लगा रहे थे। तो यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन का एग्जाम्पल लिया है। कार्बोकेटाइन मान लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म होगा स्टेबल रहेगा, यहीं पे हमको OH को लगा देना है और एल्कीन हमारी ऐसी रहेगी। अगले स्टेप में एसिडिक मीडियम भी गिवन है, तो क्या होगा, इनॉल फॉर्म जो है कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म में। ये भी इनॉल फॉर्म है, टोटोमराइज कराएंगे, आंसर आएगा हमारा कीटो फॉर्म में, अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, और फाइनल आंसर होगा हमारा कीटोन। अगर हम दूसरा केस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर CH3 है। अब इस केस में दोनों ही कार्बन कैसे हैं, बराबर सब्सटीट्यूटेड है। तब हम क्या करेंगे, जिस कार्बन पर फिनाइल ग्रुप लगा होगा, या फिर इसको ऐसे कंसिडर करो कि एक हाइपोथेटिकल कार्बोकेटाइन मान लो कि ये फिनाइल के एडजेसेंट में कार्बोकेटाइन होता तो ये स्टेबल बनता। रिएजेंट Hg2 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, तो इस वाले कार्बन पर हम क्या करेंगे, कीटोन ग्रुप को लगा देंगे। अब मैकेनिज्म में एग्जाम में थोड़ा कम टाइम रह गया है, इसलिए अब बस डायरेक्ट ही जो है ट्रिक वगैरह ही समझ लो, ऐसे हम लगा रहे हैं, मैकेनिज्म में मैं नहीं घुस रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे अटेम्प्ट करना है। 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो ऑक्टेन, 8 मेंबर की रिंग बनेगी, और 1,2 डाइब्रोमो, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा देते हैं, इधर भी ब्रोमीन। अब दे रखा है एल्कोहलिक KOH, क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, Br को कर देंगे बाहर, फॉर्मेशन होगी पहले एल्कीन की, यहाँ पर एल्कीन और ये Br ऐसे, फिर दे रखा है NaNH2। अब कोई इसको बर्च रिएजेंट मत समझना, यह Na पॉजिटिव H2 माइनस, ये भी क्या करेगा, बेस की तरह ही काम करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और जनरेट करेगा हमारा एल्कीन, सॉरी एल्काइन। ये पूरी रिंग ऐसे ही, यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या पड़ा है, एल्काइन से जब हम रिएजेंट को यूज करते हैं Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव का, तो ये करता है एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। यहाँ पर तो दोनों ही कार्बन सेम है, किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है। अगले स्टेप में रिएक्शन है जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम। कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, कीटोन को रिड्यूस करेगी एल्केन में, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि मैच करता है ऑप्शन B। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक फिनाइल है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन कब पूछा था, ये अभी पूछ रखा था 2025 में ही, और ये वाला पूछ रखा था 2003 में, यानी पुराने क्वेश्चन ही क्या हो रहे हैं, वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो जहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहीं पर हम क्या लगा देंगे इस कार्बन पे, कीटोन ग्रुप, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन एडवांस 2019 में, ये फिनाइल ग्रुप हमारा पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है OMe, एल्काइन ग्रुप है, यहीं पर इसको ऐसे दिखाते हैं, एक कार्बन और यहाँ पर है CHO। अब दे रखा है Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, जहाँ पर फिनाइल लगा है उसके एडजेसेंट पे हम क्या लगा देंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो ये लग गया हमारा। फिर दे रखा है AgNO3 और NH4OH, क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड का, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को हम चेंज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। फिर दे रखा है जिंक अमलगम, फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या करेंगे, इसी स्टेप में कर देता हूँ, रिडक्शन हो जाएगी कीटोन की, और बाकी सब कुछ पहले की तरह ही OMe, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा एल्केन में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को चाहे तो दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, C डबल बॉन्ड OH, ये बन चुका है हमारा Q।
और Q की रिएक्शन जब कराई है SOCl2 और पिरिडीन के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है एसिड क्लोराइड में। ये बन जाएगा हमारा COCl, COCl2 नहीं, C डबल बॉन्ड OCl। अगले स्टेप में रिएक्शन दे रखी है AlCl3 के साथ में। AlCl3 क्या करता है, लुईस एसिड है, हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन के लोन पर शिफ्ट करेंगे, Cl माइनस जाएगा और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और बचेगा कि हमारे पास बेंजीन रिंग OMe, C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करेंगे इस कार्बन पर और हमारा फॉर्मेशन होगा साइक्लाइजेशन, यानी कि साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। एरोमेटाइज मैं इसी स्टेप में करा रहा हूँ। पहले वैसे क्या होगा, रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करेगी, उसके बाद एरोमेटिसिटी को गेन करेगी। ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड O। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी, ये पहले R बन चुका है और R की रिएक्शन करा रखी है जिंक अमलगम, यानी फिर से क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या करेगा, कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, बाकी ग्रुप हमारे ऐसे रहेंगे OMe, और यहाँ लग जाएगा हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। यानी R हमारा क्या था, R, ये रहा हमारा R और ये रहा हमारा S। तो R और S की वैल्यू पूछ रहा है बस वो, तो ये R और ये हमारा S, D हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन एडवांस 2024 का, तो मेंस में भी और एडवांस में भी दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर से एल्काइन गिवन है, टर्मिनल एल्काइन इस बार, और यहाँ पर लगा रखे हैं 15 कार्बन, यहाँ 50 मतलब 15 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OED। अब इसी स्टेप में कर देंगे, HgH2 पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम क्या करेगा, कीटोन बनाएगा, कौन सी साइड पर, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर कार्बन, इस वाले कार्बन पर हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अगर देखते हैं एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, 1 2, तो ये हमने बना लिया कीटोन। उसके बाद ZnHgHCl ये करेगा, रिडक्शन करेगा किसकी, सिर्फ कीटोन की, तो हमने इसको हटा दिया। उसके बाद एसिडिक मीडियम में हीटिंग कंडीशन के साथ क्या करेगा, एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में, ये हमारा बन जाएगा P प्रोडक्ट। अब यहाँ तक P जो क्वेश्चन है वैसे इनकम्प्लीट है, इसके बाद P के कुछ रीजेंट दे रखे थे, उसके साथ जो है रिएक्शन करानी थी, पर हमारा काम सिर्फ यहीं तक था, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहीं तक ही लेकर आ रहा हूँ। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बार बार जो है एग्जाम में रिपीट हो रही है। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।